बाबरी विध्वंस की बरसी है आज और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या समेत छावनी में तब्दील हुए हैं कई शहर। आगरा, वाराणसी, मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में कई मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो धार्मिक स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है तो संवेदनशील जगहों पर पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी से पहले भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अयोध्या और मथुरा के साथ ही वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख जिलों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक अयोध्या में 4 दिसंबर से ही सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज को संवेदनशील जिलों की सूची में डाला है। पिछले दिनों आतंक के सफेदपोश मॉड्यूल का जो पर्दाफाश हुआ था उससे पुलिस ने और चौकसी बढ़ा दी है। तो अधिकारियों ने यह भी बताया कि हाल में दिल्ली में कार विस्फोट के मद्देनजर सतर्कता को बढ़ा दिया गया है और कुछ हिंदू संगठन 6 दिसंबर यानी आज के दिन शौर्य दिवस और कई मुस्लिम समूह इसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे ये दिन कानून व्यवस्था के लिए संवेदनशील बन जाता है और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई है। तो पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है, चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है निगरानी के लिए। तो वहीं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में चौकसी कड़ी कर दी गई है। आगरा, वाराणसी, मथुरा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया तो कई मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से अतिरिक्त पुलिस फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो देखिए बाबरी विध्वंस की आज बरसी और ऐसे में शहर शहर चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या नगरी में किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है। दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भी काफी संख्या वहां पर देखी जा रही है। अयोध्या में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर पहचान पत्र नहीं है और जो वहाँ अंदर जाने के लिए जो अथराइज नहीं है उसकी लगातार चेकिंग की जा रही है। फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। विगत वर्षों की बात थी, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है, पीएसी बल लगाया गया है, सीओज की, एडिशनल एसपी की, जैसे प्रत्येक वर्ष ड्यूटी लगती थी उसी तरीके की ड्यूटी लगाई गई है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लेते हैं कि बाबरी विध्वंस की बरसी में किस तरह से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बाबरी विध्वंस की आज बरसी है। ऐसे में यूपी में अलर्ट मोड देखा जा रहा है। छावनी में तब्दील हुए हैं अयोध्या समेत कई शहर। आगरा, वाराणसी, मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही यूपी में कई मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। एहतियाती कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। तो देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाई अलर्ट देखा जा रहा है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से अतिरिक्त पुलिस फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, यानी आज के दिन सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है और कई दिनों से सुरक्षा का पहरा वहां पर देखा जा रहा है। शहर को छावनी में बदलते हुए हर जगह भारी फोर्स को तैनात किया गया है। प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बिना अनुमति किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी और उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई होगी। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शहर में रूफटॉप ड्यूटीज की संख्या बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि संवेदनशील क्षेत्रों में ऊंची इमारतों पर विशेष पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। पूरे शहर में लगे 1000 से अधिक हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों की कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है और इसके अलावा सभी एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी सुरक्षा जारी है और वाहनों की लगातार तलाशी भी ली जा रही है। वहीं देखिए अयोध्या का क्या हाल है। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, इस वक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर, क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि आज बाबरी विध्वंस की बरसी है? स्वाति, देखिए इस समय हम हनुमान जो राम जन्मभूमि का मार्ग है
रामपथ पे वहां पे खड़े हुए, और आप देखिए कि किस तरीके के यहाँ पर इस समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, और जो भी वाहन अयोध्या में आ रहे हैं उन सभी वाहनों को एक बार चेक किया जा रहा है। पहली निगाहों से पूरे वाहनों को देखा जा रहा है, और जो वाहन में सवार लोग हैं उनकी भी आईडी चेक की जा रही है। स्वाति, देखिए आज का दिन क्योंकि 6 दिसंबर है, जी। जो विवादित ढांचा रहा बाबरी मस्जिद जिसे कहा जाता था, वो डिमालिश हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, और हर साल ये तिथि जो है अति संवेदनशील मानी जाती है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है। और एक चीज और आपको बताएं कि अभी जो हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था और जो आतंकी वहां से पकड़े गए थे, उनसे जो इनपुट मिले, उनसे जो खुफिया जानकारी हासिल की गई, वो ये था कि 6 दिसंबर के दिन 6 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने की उनकी साजिश थी, जिसमें अयोध्या भी शामिल थी। तो ऐसे में अयोध्या की आज की सुरक्षा बेहद कड़ी है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जो भी प्रवेश मार्ग है अयोध्या के, सभी प्रवेश मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, वाहनों को चेक किया जा रहा है, और यही अमूमन जो है, जो होटल है, धर्मशाले हैं, गेस्ट हाउस है, उनको भी बाकायदा चेक किया जा रहा है। स्वाति, मनमीत, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदू समुदाय शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्या कोई जुलूस भी वहां पर निकलने वाला है? और दूसरी तरफ श्री राम के मंदिर की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे हैं? स्वाति, देखिए एक चीज तो हम अपने दर्शकों को एकदम स्पष्ट कर दें कि अयोध्या का अगर आज का माहौल देखें तो एकदम आम जनजीवन सामान्य सा है। ये निश्चित है कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो यौमे गम बनाते हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे परंपरा समाप्त होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर देखें तो जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि हम किसी तरीके के कोई दुख नहीं मनाएंगे। दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन के जो कार्यक्रम होते थे, वो अपना एक सीमित जगहों पे कार्यक्रम होते हैं, और नए किसी भी कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं है। तो ऐसे में यहाँ की अगर अयोध्या की बात करते हैं तो एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए अयोध्या सामान्य जनजीवन चल रहा है, लेकिन एहतियातन यहाँ पे सुरक्षा कड़ी की गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ की दिनचर्या जो सामान्य सी है, आज भी लगभग लाखों की संख्या में इस समय श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां रामलला के दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन हो रहा है, सरयू स्नान हो रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों पर जो है सुरक्षा कड़ी की गई है। ये जरूर देखा गया है प्रशासन किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करना चाहता है। ऐसे में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है, एटीएस के कमांडोज हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है यहाँ जो सिविल पुलिस के जवान हैं वो तैनात है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगातार मूवमेंट में है, किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाबरी विध्वंस की आज बरसी है, और ऐसे में देखिए जिस बात का हमारे सहयोगी मनमीत जिक्र कर रहे थे, मनमीत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और जो प्लानिंग थी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, प्लानिंग थी कई महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों को उड़ाने की, वहां पे मंदिरों को उड़ाने की, और ऐसे में सुरक्षा और भी चाक चौबंद नजर आ रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी पर भी सर्विलांस रखा जा रहा है, और क्या क्या जानकारी, किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है? स्वाति, देखिए यहाँ पे तकनीक का विशेष इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए पूरी अयोध्या में। तो कंट्रोल रूम उसके लिए स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम से जो है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अलग अलग जगहों की पूरी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो है पूरे ट्रैक्स की निगरानी की जा रही है। जो जल पुलिस है, जल पुलिस को भी तैनात किया गया है। जल पुलिस भी है, ड्रोन कैमरे के माध्यम से ऐसा ना हो कि कोई अलग सा कोई जो नदी के माध्यम से कोई आ सके, उस पर भी निगरानी की जा रही है। तो ऐसे में माने कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है, खुफिया तंत्र सक्रिय है। जो अति आधुनिक जो उपकरण है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, ड्रोन कैमरा है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई यहाँ पे चूक ना हो, लेकिन आम जनजीवन सामान्य रहे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये पूरी कोशिश की जा रही है, और लगातार तस्वीरें भी हमारे सहयोगी मनमीत हम तक पहुंचा रहे हैं। मनमीत, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से किस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स की आपने कहा तैनाती की गई है,
सिविल यूनिफॉर्म में भी लोग वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो आप जरा एक बार फिर से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। मुर्शिदाबाद में नींव रखने की बात कही जा रही है बाबरी मस्जिद की, जहां पर जो टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर की तरफ से आज ही इस बात को लेकर वो ऐलान किया गया था और आज ही ये नींव रखी जाएगी इस बरसी को लेकर, बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर। तो क्या अयोध्या से भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा भीड़ के वहां पर जुटने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। स्वाति, देखिए पहले हम तस्वीर दिखाते हैं एक बार फिर से कि देखिए कि किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पे कड़ी है। दूसरा, जिस तरीके से जो बाबरी मस्जिद के नाम से एक बार फिर पश्चिम बंगाल में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, वो पूर्णतः एक प्रकार से राजनीति है और उसमें अयोध्या के कोई भी मुस्लिम वहां पे शामिल नहीं हो रहे हैं। इकबाल अंसारी ने बाकायदा इसका विरोध किया है, जो कि बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे हैं। तो ऐसे में जब पूर्व पक्षकार ही इसका विरोध कर रहे हैं, तो सिर्फ एक राजनीति के लिए, एक प्रकार से जन भावनाओं को आहत करने के लिए ये इस तरीके के कार्यक्रम कराया जा रहा है। और इसका लेकर जो है अयोध्या के साधु संतों में भी नाराजगी है और अयोध्या के कोई भी मुस्लिम समाज के लोग ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुस्लिम समाज ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो तथ्यों के आधार पर है, साक्ष्यों के आधार पर है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की कोई अब नई परंपरा ना शुरू हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, जब राम मंदिर बना, आपको बहुत ये समझने की जरूरत है कि जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर में सभी वर्गों के लोगों ने इसमें सहयोग किया, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे सिख समाज के लोग हो, सभी ने सहयोग किया। और खुद जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने, उन्होंने भी एक प्रसन्नता जाहिर की थी कि चलिए अब ये विवाद समाप्त हो गया, क्योंकि हम भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे थे और निर्णय आ चुका, रामलला का मंदिर बन गया, अयोध्या अपने वैभव की ओर वापस आ गई। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में देखिए, अयोध्या अगर आप बात करते हैं तो अयोध्या बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अयोध्या को मान्यता मिल चुकी है, पर्यटन मान्यता मिल चुकी है, अयोध्या की इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात थी। एक समय जब ये था स्वाति कि अयोध्या राजनीति का अखाड़ा हुआ करती थी और आज अयोध्या डेवलपमेंट की एक मिसाल बन रही है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है स्वाति। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वक्त बदला और जिस तरह से तस्वीरें बदली, अब मानसिकता भी लोगों की बदली है और इस तरह की जानकारियां, हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर कई सारे कदम अयोध्या नगरी में जरूर उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, हमारे दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाने के लिए।